कुछ लोगों का प्रश्न है कि गुरु की खोज कैसे करें? ठीक है, आध्यात्मिक जगत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि गुरु की खोज कैसे करें? और ऐसा नहीं है कि जब गुरु का प्रकटीकरण होता है, गुरु आपके जीवन में आते हैं, चाहे वो शरीर में हो और चाहे वो अ, शरीर से बाहर हो, मतलब सूक्ष्म शरीर के तौर पे चल रहे हो। तो ये जो भारत भूमि है, यहाँ पर गुरु परंपरा में एक चीज़ और है कि शरीर में सशरीर होने के अलावा भी सूक्ष्म शरीर से भी गुरु आपके साथ में चलते हैं। और जो गुरु परंपरा है, उसमें गुरु का प्रकटीकरण होता है, ना कि और आपकी इच्छा जो है, आपका जो समर्पण है, वैसे तो वो भी गुरु की कृपा होती है। लेकिन आप गुरु के पास जाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, ठीक है? गुरु का वो सामर्थ्य होता है कि वो आपको स्वयं चूज़ करते हैं। अब वो किस गुण को देखकर चूज़ करते हैं, वो तो वी गुरु ही जानते हैं। लेकिन उसमें एक गुण होता है समर्पण का और सत्यता का, ठीक है? 2 चीज़ें, आपको समर्पण प्रैक्टिस करना है और सत्य भाषण का की प्रैक्टिस करनी है। मतलब अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लोअर लेवल पे, ठीक है? आप ये 2 काम कर सकते हैं कि अगर आप गुरु की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह से शाम तक अपना एक प्रण ले लीजिए कि मुझे सत्य वचन ही बोलने हैं और दूसरी चीज़ ये है कि आपको समर्पित रहना है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम गुरु किसे माने? तो एक तो हो गया कि सशरीर आपको कोई ऐसे महान संत मिल गए जो कि चीज़ों को जानते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने जो इष्ट हैं उनको आधार मानकर अपनी जो यात्रा है उसे शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपके कुल देवता का रास्ता कि आप अपने कुल देवता को अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उनकी ढूँढ खोज कीजिए। कुल देवता को जानिए और अपने कुल देवता का आश्रय लेके आप अपनी जो जर्नी है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग आजकल जो मॉडर्न टाइम चल चुका है उसमें कुछ चीज़ें लोग आध्यात्मिकता को भी गलत तरीके से एक मोटिवेशन ले रहे हैं और जो एक्चुअल में गुरु परंपरा है, उसमें आपको स्वयं नहीं पता होता कि चीज़ें आपको क्या मिलेगा और अगर आप मिलने के भाव से चीज़ें करते हैं, तो आप फिर वहाँ फ़ेल हो जाएँगे, ठीक है? आप अपना भाव समर्पण का ही रखिए, रखना है आपको उसमें। अब ये तो बात की बातें हैं, अभी तो हम पहले ही स्तर की बातें करेंगे। गुरु का प्रकटीकरण के बारे में बात करेंगे, गुरु का प्रकटीकरण कब होता है? तो अगर कोई कहता है कि गुरु का प्रकटीकरण इस तरह से हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो गुरु तत्व हैं, उस तत्व को जानना, जानने की क्षमता सामान्य बुद्धि जो होती है, जो चेतन अवस्था होती है, उसके बारे में वो नहीं जान सकते उस तत्व के बारे में और उसको शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस हमारे पास मार्ग एक ही मार्ग बचता है समर्पण का। जिस दिन हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उस दिन गुरु का प्रकटीकरण होता है। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, जो करते हैं वो गुरु करते हैं, आपके इष्ट करते हैं, ठीक है? और फिर आपको बस समर्पित रहना होता है, अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है उसे बंद करना होता है ना? फिर यह थोड़ी-सी अजीब-सी बात लगेगी आपको, लेकिन मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है, जिसको आप शेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न था कि कैसे हम गुरु की प्राप्ति करें और जब आप प्रश्न करते हैं कि आपको कैसे गुरु मिले, तो कोई भी जो आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ जाता है, वो इन चीज़ों को शेयर नहीं करता, ठीक है? और या आप ये कहें कि कैसे उनको गुरु का आशीर्वाद मिला, वो जब तक कोई एक पर्टिकुलर आज्ञा नहीं होती है, तब तक वो उन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि जीवन को सरल रूप में जिए, जीवन को सत्य के रूप में जिए, जीवन को समर्पण के भाव से जिए। इतनी सी बात याद रखिए कि
जहाँ समत्व है, वहाँ शिवत्व होगा और जहाँ शिवत्व होगा, वहाँ गुरु का प्रकटीकरण हो जाएगा। ठीक है? फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर गुरु आपके पास होंगे। मॉडर्न वे में हम कहें तो आप चाहे ऑफ़िस में बैठे हैं, चाहे आप रास्ते में हैं, चाहे आप कार में हैं, चाहे बाइक में हैं, हर जगह आपके साथ गुरु होते हैं और उनको जहाँ आपको सिखाना होगा, वो वहाँ पर सिखाएँगे। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको कहीं आसन पे, कहीं माला पे या चीज़ों पर ही सिखाएँगे।